हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। चैप्टर की हेडिंग है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, जिसकी मीनिंग है पानी की अवस्थाओं से होकर यात्रा। अर्थात ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप जानेंगे कि वाटर क्या है, वाटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या है और एक स्टेट से वाटर दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है। इसे समझाने के लिए चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल ये जानेंगे कि स्टेट्स क्या है। स्टेट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम हो लेकिन उनका फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो। चलिए अब स्टेट्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वाटर हमारे चारों तरफ 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट है। फर्स्ट स्टेट है सॉलिड फॉर्म, सेकेंड स्टेट है लिक्विड फॉर्म और थर्ड स्टेट है गैस फॉर्म। सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये आइस, स्नो और ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है। लिक्विड की बात करें तो ये डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में एग्जिस्ट करता है, वो ओशियन हो या अंडरग्राउंड वाटर। और अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो ये एयर में वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और स्टीम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बात हुई वाटर के डिफरेंट स्टेट्स की। इसे आपको चैप्टर से डिटेल में पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर के लिए इस वीडियो को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को अर्थात संघनन को नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, वाटर का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी पानी की बूंदों से बादल का फॉर्मेशन, बादल का बनना। और फोर्थ स्टेटमेंट है द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने घर में देख सकते हैं। जब आपकी मदर कुछ बनाती हैं और उसे किसी लिड से, ढक्कन से ढक देती हैं, अगर आप उसे उठा करके देखें तो उसमें आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, जो कि वाटर वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट होने से दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इवापोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई करिए कि नीचे दी गई प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस कौन सी है इवापोरेशन के लिए। फर्स्ट प्रोसेस दी हुई है कलरिंग विथ क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स और पेंसिल कलर्स। यहाँ पर क्रेयॉन्स ड्राई हैं, पेंसिल कलर ड्राई है और एक्रेलिक कलर ज़्यादा गीले नहीं होते, इसमें ज़्यादा वाटर नहीं होता, जबकि वाटर कलर्स में बहुत ज़्यादा वाटर होता है। वाटर में ही कलर को डिसॉल्व किया जाता है, उसके बाद ड्राइंग या कलरिंग की जाती है, इसलिए इवोपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर कलर्स के लिए। सेकेंड प्रोसेस है राइटिंग ऑन पेपर विथ पेंसिल, इंक पेन, बॉल पॉइंट पेन। पेपर पर अगर आप पेंसिल से लिखते हैं, इंक पेन से लिखते हैं या बॉल पेन से लिखते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी इंक पेन, क्योंकि इसमें वाटर होता है। जब आप लिखेंगे वो थोड़ा सा गीला सा रहेगा, इवोपरेशन के बाद ही आपकी जो भी लिखावट है, आपने जो भी लिखा है वो ड्राई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रॉस एट मैनी प्लेसेस दीज डेज, स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रॉस फील कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रॉस, कैन यू फाइंड आउट वाई। आजकल हम कई जगहों पर प्लास्टिक की हरे रंग की घास देखते हैं। नेचुरल घास के आसपास की जगह प्लास्टिक के घास के आसपास की जगह से ज़्यादा ठंडी होती है। क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? इसका कारण ये है कि नेचुरल ग्रॉस एक प्लांट है जिसमें ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों प्रोसेस होती हैं। ये आसपास की हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे आसपास का जो भी स्पेस है वो ठंडा महसूस होता है। जबकि प्लास्टिक की ग्रॉस एक आर्टिफिशियल ग्रॉस है, इसमें कोई भी
इवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती, इसलिए इसके आसपास ठंडक महसूस नहीं होती। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्पेस अराउंड नेचुरल गैस फील्स कूलर बिकॉज नेचुरल गैस अलाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन विच absorbs heat and cools the surrounding air. Plastic gas does not have this property, so it does not provide the cooling effect that natural gases does. क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स अदर देन वाटर विच इवोपरेट्स। वाटर के अतिरिक्त कुछ और लिक्विड के एग्जाम्पल्स बताइए जो इवोपरेट होते हैं, जिनमें इवोपरेशन होता हो। वाटर के अतिरिक्त ऐसे लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इवोपरेशन होता है, वो हैं अल्कोहल, एसीटोन और पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। इट माइट seem strong to use a fan to dry wet clothes since fan usually make things cooler, not warmer. Normally when water evaporates it require heat, not cold air. What do you think about this? पंखे हवा में इधर उधर घूमते हैं जिससे ठंडक का एहसास होता है। पंखों से गीले कपड़ों को सुखाना अजीब सा लगता है क्योंकि पंखे चीज़ों को ठंडा करने का काम करते हैं, गर्म करने का नहीं। सामान्यतः जब वाटर का इवोपरेशन होता है तो उसे हीट की आवश्यकता होती है, गर्मी की, ठंडी हवा की नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सच है कि फ़ैन की हवा हमें ठंडक का एहसास कराती है, लेकिन जब हम गीले कपड़ों को फ़ैन से सुखाते हैं तो गीले कपड़ों पर जो ठंडी हवा होती है फ़ैन उसे खींच लेता है और उसकी जगह पर गर्म हवा भर देता है, जिससे इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, फैंस हेल्प टू ड्राई वेट क्लॉथ्स बाय मूविंग एयर ओवर देम विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। ऑल्दो फैंस क्रिएट अ कूलिंग सेंसेशन, दे एड इन इवोपरेशन बाय मूविंग humid air away from the surface of the cloths and replace it with drier air, thus speeding up the drying process. Question number 6 है, usually when sludge is removed for drains, it is left in heaps next to the drains from 3-4 days. Afterward, it is transported to a garden or a field where it can be used as manure. The approach reduces transportation cost of the sludge and enhance the safety of the individuals handling it. Reflect upon it and explain how. आमतौर से जब किसी कीचड़ को किसी नाले से रिमूव किया जाता है तो इसे ढेर के रूप में 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी गार्डन या फील्ड में ले जाया जाता है जहां इसका यूज़ खाद के रूप में किया जाता है, या इसे गार्डन या फील्ड में खाद के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से इसे ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और जो इसे ले जा रहा है इंडिविजुअल, उसकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है। इस पर विचार करें और समझाएं कि कैसे। इसे आप इस तरह से समझा सकते हैं कि स्लैज को, कीचड़ को इसलिए 2-3 दिन के लिए उसके पास ढेर के रूप में छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें इवोपरेशन हो जाए, इसमें जो भी पानी है उसका कुछ न कुछ भाग सूख जाए, जिससे ये हल्का हो जाएगा। इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होगा और ट्रांसपोर्ट की कास्ट भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ स्लेज में जो भी दूषित चीज़ें हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं वो काफ़ी हद तक सूख जाएंगे, जिससे जो भी इंडिविजुअल उसे उठा रहा है उसे कम नुकसान होगा और स्लेज की कीचड़ के फैलने की संभावना भी कम हो जाएगी। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, लिविंग द स्लेज इन ही फॉर 3-4 डेज अलाउ फॉर some of the water content to evaporate, reducing the volume and weight of the sludge. This makes it easier and less expensive to transport. Additionally, handling the drier sludge is safer for individuals as it is less likely to spill or spread contaminants. Question number 7 है, observe the activities in your house for a day. Identify the activities that involve evaporation. How does understanding the process of evaporation help us in our daily activities? अपने घर की दिन भर की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें और ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें जो कि इवोपरेशन से जुड़ी हुई हैं, और ये बताएं कि इवोपरेशन की प्रोसेस हमारी डेली एक्टिविटीज़ से कैसे जुड़ी हुई है। हर दिन हम बहुत सारी इवोपरेशन की एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे खाना बनाना, वाटर को बॉयल करना, कपड़े सुखाना,
हैंड वॉश करना एक्सेट्रा। अगर हम इवोपोरेशन की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझते हैं तो ये हमारे काम को बहुत आसान कर सकता है। जैसे हम कपड़ों को धूप में सुखाएंगे तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगर फ़ैन के सामने सुखाएंगे तो इवोपोरेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह से हम इवोपोरेशन की प्रोसेस को समझने के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व इवोपोरेशन इंक्लूड ड्राइंग क्लॉथ्स, कुकिंग, बॉइलिंग वाटर, sweating and using hand sanitizers. Understanding evaporation help us optimize these processes, such as knowing that spreading cloths out will dry them faster or that fans can speed up drying. Question number 8 है, how is water present in the solid state in nature? वाटर नेचर में सॉलिड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है या एग्जिस्ट है? नेचर में वाटर सॉलिड स्टेट में कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे आइस, ये ग्लेशियर में, आइस कैप्स में और आइस बर्ग्स में फाउंड होता है, पाया जाता है। स्नो के फॉर्म में कॉमनली फाउंड इन माउंटेन्स रीजन्स एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन। तीसरा है हेल्स के फॉर्म में, सॉलिड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स और लम्प्स ऑफ आइस। हेल्स मतलब ओले। आपने देखा होगा कि बारिश में कभी कभी बॉल्स के फॉर्म में या आइस के टुकड़ों के फॉर्म में नीचे गिरता है, जिसे हेल्स बोलते हैं। और लास्ट है फ्रॉस्ट, अ थिन लेयर ऑफ आइस दैट फॉर्म्स ऑन सरफेसेस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग। कई बार जब ठंडक के मौसम में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तो वाटर आइस की पतली लेयर के फॉर्म में किसी सरफेस पर या पेड़ों की पत्तियों पर जम जाता है, जिसे फ्रॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ अवर राइट, शेयर योर थॉट्स। इस स्टेटमेंट पर विचार करें। यहाँ पर अपने थॉट्स को इस तरह से शेयर करना है कि जल आपके लिए आवश्यक है, एसेंशियल है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि इसे कंजर्व करने का काम करें, इसे वेस्ट न करें और आने वाली जनरेशन के लिए इसे सेफ रखें। अपनी थॉट्स को अगर आप चाहें तो इस तरह से शेयर कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड using it responsibly. Water is essential for life, and while everyone has the right to access clean water, it is our duty to protect and preserve water resources to ensure they are available for future generations. चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. The seat of a two-wheeler parked on a sunny day has become very hot. How can you cool it down? धूप में खड़ी कोई टू सीटर की सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, आप इसे कैसे ठंडा करेंगे? आप टू व्हीलर की सीट को कई तरह से ठंडा कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई कपड़ा है या टॉवल है तो उसे गीला करके सीट पर रखें, जिससे सीट धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी और वाटर इवोपरेट हो जाएगा। दूसरा, सीट पर पानी का छिड़काव करें, जिससे धीरे धीरे सीट ठंडी हो जाएगी और वाटर इवोपरेट हो जाएगा। चौथा, अगर आपके पास कोई कवर है तो उससे ढकें। और पाँचवा, अगर संभव हो तो टू व्हीलर को किसी शेड में खड़ा कर दें। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, टू कूल डाउन द हॉट सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे वी कैन फर्स्ट प्लेस अ डम्प क्लॉथ और टॉवल ओवर द सीट, द वाटर विल absorb सीट एज इट इवोपरेट्स, कूलिंग द सीट। सेकेंड, लाइटली स्प्रिंकल वाटर डायरेक्टली ऑन द सीट, धीरे धीरे वाटर इस पर छिड़के डायरेक्टली ऑन द सीट, द evaporating water will help to lower the temperature. तीसरा है, if available, use a sunshade or seat cover to protect the seat from the direct sunlight, which will help keep it cooler. और लास्ट है, if possible, move the two-wheeler to a shaded area to reduce the seat's exposure to direct sunlight. इस तरह से चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन आंसर था। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट्स करिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।